राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2009 में बेलरेसियन स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने प्रपोज किया था। ठीक है। और जो कि बेसिकली अलजेब्रा का एक प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो मैं फ्लेवर लेकर चल रहा हूँ, जो अप्रोच लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, वो जेई ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है। उसमें जितना थ्योरी है उसी से इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो बेसिकली इनक्वलिटी की प्रॉब्लम है, तो जेई में दो प्रकार की इनक्वलिटी आती हैं। एक तो एम जी एम, एच एम और क्यू एम वाली। ठीक है। और दूसरा कॉची श्वार्ट्ज इनक्वलिटी। और बाकी सब बेसिक इनक्वलिटी, एक रियल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, इस टाइप की इनक्वलिटीज का यूज करेंगे। ठीक है। ओके। तो इनक्वलिटीज जैसे ही आप देखते हैं तो आपके माइंड में एक तो या तो आप दिख जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड कोई इनक्वलिटी डायरेक्ट लग रही हो, फिर अप्रोच करते हैं, या फिर इनक्वलिटीज के टर्म्स को अरेंज करते हैं इस प्रकार कि हमको कोई स्टैंडर्ड इनक्वलिटी दिख जाए। ठीक है। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दिख रहा है, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी प्लस अंडर रूट बी प्लस सी प्लस अंडर रूट सी प्लस ए। ओके। तो यहाँ पे तो कुछ अभी आइडिया लग नहीं पा रहा है। ठीक है। चलिए कुछ टर्म्स को अरेंज करते हैं। ठीक है। अभी कुछ ऐसी इनक्वलिटी है नहीं, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पता है कि किसी दो नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर जब हम करते हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है। मतलब बेसिकली अगर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई ये आता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे दिखता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी इसका डायरेक्ट यूज तो दिख नहीं रहा है कुछ। ठीक है। चलो टर्म को अरेंज करते हैं कुछ। ये दो टर्म देखते हैं, इसमें कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से अप्रोच करने का तरीका है, ये दिस इज फंडामेंटल आइडिया। ठीक है। ओके। समटाइम्स अरेंज टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। ओके। क्लियर? टेक्निक है। क्लियर? तो यहाँ पे एक टर्म लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। देखते हैं ये अगर मान लो रूट टू अंडर रूट ए प्लस बी कुछ इस प्रकार है। ठीक है। करस्पॉन्डिंग ये इसके हो गया, ये करस्पॉन्डिंग इसके साथ हो गया, और ये करस्पॉन्डिंग इसके साथ हो गया। ठीक है। क्लियर? तो इस लेकर चलते हैं। ठीक है। तो मान लो अगर लेस देन थोड़ा आइडिया ले रहे हैं। ठीक है। ये यहाँ आइडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है। कुछ तो अगर हम मान लो ये अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस इक्वल देन इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा रूट टू ए प्लस बी कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है। ओके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस इक्वल देन रूट टू ए प्लस बी। ठीक है। तो यहां से एक बेसिक इनक्वलिटी होती है। ठीक है। जो कि बेसिकली एक्स माइनस वाई के होल पावर फोर से आती है बेसिकली। ओके। मतलब अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, अगर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई की पावर फोर से कर दें तो यहाँ पे बेसिकली इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर। तो कुछ इस टाइप के टर्म आते हैं। ठीक है। और उसमें एक्स प्लस वाई भी आता है। ठीक है। क्लियर? तो वो इनक्वलिटी क्या होती है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इस टाइप की इनक्वलिटी हमारे माइंड में स्टैंडर्ड इनक्वलिटी है। ठीक है। क्या है कि अगर हम एक्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर करते हैं जो कि नॉन नेगेटिव होता है, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर हम करेंगे, कोई भी रियल नंबर वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। ग्राफ से आप देख सकते हो। ठीक है।
ये ग्राफ हमेशा कैसा होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां से जो इनक्वलिटी आती है वो क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट लेस इक्वल देन √2 एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है। क्लियर, ये इनक्वलिटी होती है जो ये इम्प्लाई करती है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ अभी इधर, ठीक है। तो चलो मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हमने लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज लेस इक्वल देन √2 एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है। इसका प्रूफ बता देता हूँ, प्रूफ के प्रूफ कहाँ से आया, बेसिकली अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर नॉन नेगेटिव है, ठीक है। ये तो हमको पता ही है, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो, ठीक है। इसको मतलब बेसिकली पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पे इवन पावर करोगे तो इवन पावर का ग्राफ कैसा होता है, वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है। तो एक्स पावर 6 भी इसी टाइप का होगा, बस रेट ऑफ चेंज में फर्क होगा। मतलब एक्स पावर 4 का रेट ऑफ चेंज ज्यादा है एक्स पावर 2 से, इससे ज्यादा है एक्स पावर 6 का, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ग्राफ इसी तरह के होंगे, लेकिन शेप ऐसे ही होगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज मतलब तेजी से आगे बढ़ेंगे इसकी कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओपन करें क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर बेसिकली ए माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि अगर 3 का लिखें, ठीक है, तो मैं बाइनोमियल ट्रायंगल से, ओके, या पास्कल ट्रायंगल से लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 3 3 1, फिर 1 4 6 4 1, ठीक है। क्लियर, ये पास्कल ट्रायंगल से डायरेक्ट कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लिखना आसान होगा, अगर हम ए माइनस बी की पावर 4 लिखें तो क्या आएगा, सबसे पावर पहले पावर ए की पावर 4 माइनस 4 ए क्यूब बी, प्लस माइनस साइन चलेगा, ठीक है, प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन है ए माइनस बी की पावर 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई प्लस 6 एक्स कॉमा वाई, एक्स इंटू वाई माइनस 4 अंडर रूट एक्स वाई अंडर रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, ठीक है, एक साइड। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ऐड कर दो यहाँ पे बोथ साइड्स, ओके, क्लियर। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स अंडर रूट एक्स वाई प्लस 6 एक्स वाई माइनस 4 वाई अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है, प्लस, ठीक है, छोड़ो, और ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर, ओके। तो अब बेसिकली हमको यहाँ पे चाहिए अंडर रूट, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाहिए अंडर रूट, ठीक है, क्यों, ओके, रूट चाहिए। तो यहाँ पे बोथ साइड हम अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये बेसिकली अगर स्क्वायर बनना चाहिए इसका स्क्वायर, ठीक है। तभी 2 कॉमन भी ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2x अंडर रूट एक्स वाई प्लस 3x वाई, ओके, माइनस 2y अंडर रूट एक्स वाई। क्लियर? तो ये क्या है, ग्रेटर इक्वल देन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको चेक करना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर क्या है, ठीक है। एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई, यही है क्या? अगर यही है तो काम हो गया, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई का स्क्वायर क्या आ रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई माइनस प्लस 2ab मतलब 2xy माइनस 2bc मतलब 2y अंडर रूट एक्स वाई और माइनस 2ca, ओके। तो 2x अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है। तो बेसिकली ये आपस में मिलकर 3xy बन गया, ठीक है। बाकी जो था एज इट इज यही आ गया, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ गया, ये 2 टाइम्स x प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? अब बोथ साइड स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव है क्योंकि नॉन नेगेटिव है, ठीक है, नॉन नेगेटिव लेकर चल सकते हो क्योंकि एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, ओके, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है, क्लियर। तो आप स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रूट 2x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अंडर रूट इज ग्रेटर इक्वल देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये एक इनक्वलिटी जो बेसिक है आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आइडिया लग गया था कि इस इनक्वलिटी का यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। ओके, चलिए इसको नीचे लाते हैं, ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या देखा हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट लेस इक्वल देन रूट 2x प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ से हमने देखा था क्या बनाया था, इसको इसके साथ देखा था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक्स ए प्लस बी हम चाहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम आइडिया देखें तो यहाँ से x की जगह a, y की जगह b है, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस इक्वल देन रूट 2 a प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। अब a प्लस बी से डिवाइड कर दो अंडर रूट, ठीक है। तो बेसिकली अंडर रूट ए प्लस बी से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट ए प्लस बी से, ठीक है। क्लियर? तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ये अपॉन में चला जाएगा, लेस इक्वल देन रूट 2 और ये a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी, ठीक है, माइनस
अंडर रूट ए बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी। क्लियर? ओके। एक मिनट, ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये अपॉन में नहीं होगा, ठीक है, ये अंडर रूट ए प्लस बी होगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ये क्या आएगा, अंडर रूट ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर? ये तो ये यहाँ से होगा, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे इस टाइप का ये टर्म दिख गया हमको, ठीक है, क्लियर? ये टर्म दिख गया, ये टर्म दिख गया, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये टर्म हमको दिख जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये टर्म हमको दिख जाएगा, लेकिन ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो इसको एक साइड ले आओ, ठीक है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी माइनस ये प्लस हो जाएगा √2 अंडर रूट ए बी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अंडर रूट ए बी को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है, लेस इक्वल देन √2 अंडर रूट ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर? ओके, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस √2, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी बचेगा, ठीक है, क्लियर? कुछ इस तरह आ जाएगा। अब देखो आप कि बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम था, ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी के लिए हमने लिख लिया, ठीक है, a कॉमा बी के लिए हमने ये a कॉमा बी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये आ गया, ठीक है, a कॉमा बी पेयर के रिस्पॉन्ड में ये, और b प्लस सी बी कॉमा सी ये c कॉमा a, ठीक है, तो इनके रिस्पेक्ट में हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे b कॉमा सी ये a कॉमा बी के रिस्पेक्ट में है, ये b कॉमा सी ये c कॉमा a के रिस्पेक्ट में है, तो b कॉमा सी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस √2 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है, यहाँ ए बी है तो ए बी सब जगह ए बी, यहाँ बी कॉमा सी है तो बी कॉमा सी, ठीक है, √2 अंडर रूट बी प्लस सी, ठीक है, इसका नाम अगर हम 1 दे दें, ये 2 है, ठीक है, और थर्ड सी कॉमा ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस √2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी प्लस ए, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट सी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस इक्वल देन √2 अंडर रूट सी प्लस ए, ये 3 आ गया, ठीक है, तो 1 और 2 प्लस 3 कर दें तो ये हमें लेफ्ट हैंड में मिल जाएगा और ये राइट हैंड में मिल जाएगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं 1 + 2 + 3, ओके, तो 1 + 2 + 3 अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, क्या अप्लाई कर जाएगा, अंडर रूट 1 सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपॉन ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस √2 टाइम्स 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट बी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट बी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट सी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट सी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए, ठीक है,
लेस इक्वल देन √2 अंडर रूट a प्लस b प्लस अंडर रूट b प्लस c प्लस अंडर रूट c प्लस a। ठीक है, कुछ इस तरह आएगा। क्लियर? तो बेसिकली जो हमारी इनइक्वालिटी है वहां पे आप देखो कि ये नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ये इतना मिल गया, इतना मिल गया। ठीक है, राइट हैंड मिल गया, लेफ्ट हैंड में +3 आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ये क्या है, ये हम 3 से ग्रेटर के बदल शो करते हैं, मतलब ये नंबर हम शो करते हैं, ये √2 है। ठीक है, तो ये वाला नंबर, ठीक है, अंदर वाला ये नंबर ये शो करते हैं कि ये ग्रेटर के बदल है 3/√2 से। तो बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब टारगेट हमारे पास क्या बचा कि इस नंबर को ग्रेटर इक्वल देन 3/√2 शो कर दें। ओके, ये इनफ होगा इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने में। ओके, तो बेसिकली अब हमको क्या प्रूव करना है, नाउ वी नीड टू शो क्या 1/√a प्लस 1/√b प्लस 1/√b प्लस 1/√c प्लस 1/√c प्लस 1/√a। ठीक है, ये हम क्या शो कर दें, ग्रेटर इक्वल देन सॉरी लेस इक्वल देन। ओके, यहाँ पे लेस इक्वल देन, ठीक है, ये शो कर रहे हैं लेस इक्वल देन। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये लेस इक्वल देन 3/√2। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस इक्वल देन 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये शो कर दें हम। ओके, तो यहाँ पे आप देखो इसके रिगार्डिंग कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन भी गिवन है। ठीक है, आप यहाँ देखो, ये देखो, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस इक्वल देन 3 ABC। ओके, तो 3 यहाँ से दिख रहा है, क्या गिवन है, गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस इक्वल देन 3ABC, ये गिवन है, तो इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/a 1/b इस टाइप के कुछ गिवन है। ठीक है, तो इसको 1/a 1/b में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर दो 3ABC सॉरी ABC से, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/AC प्लस 1/ यहाँ पे बचेगा a, ये बचेगा 1/b लेस इक्वल 3। तो बेसिकली दैट इज 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c क्या है, लेस इक्वल देन 3 है। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, अब 3 नंबर्स का सम है, बेसिकली ए बी सी यहाँ पे क्या है, ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर से, तो ये डिफाइन है। ठीक है, डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, ओके, तो इन 3 नंबर्स का सम अगर हम देखें क्या कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक आइडिया लगाते हैं, AMGM लगाने की कोशिश करते हैं कि 3 नंबर्स का जहाँ सम की बात होगी वहां पे एक बार AMGM कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। AMGM तो प्रोडक्ट की बात हो जाएगी। ठीक है, तो सम टू सम अगर जाना होता है, ठीक है, जब सम टू प्रोडक्ट आपस में बात करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, AMGM की बात करते हैं। ठीक है, ओके, जब सम टू सम बात करते हैं, ठीक है, सम टू सम, तो क्या करते हैं, या तो AM HM की बात करते हैं। ठीक है, या फिर AM क्वाड्रेटिक मीन की बात करते हैं, या फिर HM क्वाड्रेटिक मीन की बात करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह। क्लियर? क्वाड्रेटिक मीन क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ, ये बेसिक इनइक्वालिटी है MGM HM वाली। ठीक है, तो यहाँ पर सम है और सम में कुछ रिलेशन बनाना है, तो बेसिकली AMGM, ठीक है, ये तो रिजेक्ट हो गया, इनमें से कुछ लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, तो
यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ AM GM HM क्या होता है, ठीक है। AM GM, ओके, तो AM ग्रेटर देन होता है GM से और GM ग्रेटर देन होता है HM से, ठीक है। और इससे ग्रेटर देन होता है QM, मतलब क्वाड्रेटिक मीन, ओके। और मान लो हमारे पास नंबर्स कैसे हैं, A1 A2 A3 डॉट AN, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे QM जो डिफाइन होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक मीन, ओके। A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AN का स्क्वायर अपॉन N, ठीक है। N कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, ओके। AM क्या होता है, AM होता है A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN अपॉन N, ठीक है। GM क्या होता है, A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3 डॉट डॉट AN की होल पावर 1 बाई N, ठीक है। और HM, ओके, HM क्या होता है, N अपॉन 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन AN, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है, ये इनक्लूडिटी स्टैंडर्ड इनक्लूडिटी है, आपको इनका आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये QM हो गया, ये QM AM GM HM, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब ये सभी नंबर्स क्या हों, इक्वल हों, ठीक है। इक्वलिटी holds if A1 is equal to A2 is equal to A3 dot AN, ओके, क्लियर, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, ओके। तो आप इनको लिख लो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम सम ऑफ नंबर्स, अगर AM HM लगाना चाहते हैं यहाँ पे हम, तो AM HM में क्या रिलेशन है, यहाँ पे बेसिकली AM और HM में, ठीक है। तो बेसिकली A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN अपॉन N इज ग्रेटर देन, यहाँ से, ठीक है, AM ग्रेटर देन HM है, ठीक है। ये सम टू सम जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होगा, HM N अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन AN, एक ये रिलेशन मिलेगा, तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे N स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर इक्वल देन बेसिकली A1 प्लस A2 डॉट डॉट AN, ये ग्रेटर इक्वल देन N स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 डॉट डॉट 1 अपॉन AN आ गया, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं इसको मैं A1 ले लेता हूँ, इसको मैं A2 ले लेता हूँ, इसको मैं A3 ले लेता हूँ। तो इसके क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 AM ग्रेटर इक्वल देन HM यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे AI क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर से है, ठीक है, तो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ABC पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, उनका सम भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, उनका नेगेटिव भी पॉजिटिव नंबर होगा, उनका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वल देन 3 का स्क्वायर n इक्वल टू 3 है अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन अंडर रूट B, ठीक है, प्लस 1 अपॉन C, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली पलट जाएगा, ठीक है, दैट इज 9 अपॉन, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन
सी प्लस 1 अपॉन ए, कुछ ये बन जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हमको 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी ये गिवन है, इसका हम चाहते हैं यूज। ओके, इसका यूज कर लें। ठीक है, तो ग्रेटर इक्वेशन हम शो कर देंगे। ठीक है, ओके। ओके, तो अभी नंबर्स को हमको 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर हट जाए। ठीक है, मतलब अंडर रूट हट जाए। ठीक है, तो अंडर रूट कब हटेंगे? तो अब देखो यहाँ पे मैंने भी डिस्कस किया है कि क्यूएम क्या होता है, ये अंडर रूट मतलब बेसिकली स्क्वायर होता है, अंदर वाली क्वांटिटीज का स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तीन नंबर्स का स्क्वायर अगर क्यूएम और एएम में लगाने की कोशिश करें, सम टू सम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू एम ग्रेटर होगा ए एम से। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ए वन का स्क्वायर डॉट ए एन का स्क्वायर अपॉन एन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ए वन प्लस डॉट डॉट ए एन बाई एन, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्या गिवन है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी लेस इक्वल देन 3, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम A1 ले लें, इसको A2 ले लें, इसको A3 ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू एम ग्रेटर देन ए एम मतलब इनका सम। ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा, क्यू एम क्या है, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर बाई 3, ये ग्रेटर देन आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली अंडर रूट 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए का अंडर रूट। ठीक है, प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन बी प्लस सी। ओके, बेसिकली बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, 1/3 इज ग्रेटर देन इनका स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी आ जाएगा प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी आ जाएगा प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, और 1/3। ठीक है, ये 3, क्लियर, कुछ इस तरह आ गया। ओके, तो इसको अगर यहाँ से कैंसिल आउट करें, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, और 3 को अंदर अगर ले जाएं तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली ये 3 को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा।
इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 9 a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर अपॉन 3 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला 3 हटके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बेसिकली, ये बन जाएगा 3, ये 2 टाइम्स, ओके, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बन जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये 3 हट गया है, ठीक है, कैंसिल हट गया, तो ये ग्रेटर इक्वल देन 1/a प्लस 1/b प्लस अंडर रूट 1/b प्लस 1/c प्लस अंडर रूट 1/c प्लस 1/a, ठीक है, क्लियर। अब हमको पता है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c लेस इक्वल देन 3 है, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c लेस इक्वल देन 6 into 3 that is 18, ठीक है, क्लियर। तो इसको थोड़ा उल्टा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बेसिकली तो ये 18 ग्रेटर इक्वल देन है 6 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है, ओके, रिवर्स ऑर्डर में हमने जस्ट लिख लिया। अब हमको चाहिए अंडर रूट, तो अंडर रूट अप्लाई कर दो बोथ साइड, ठीक है। ये क्या आ गया, 3 का स्क्वायर इंटू 2, ओके, तो बेसिकली 3 इंटू रूट 2 आ गया, ठीक है, ओके। 3√2, ओके। तो यहाँ 3 9 आ गया, 9 से यहाँ 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये नंबर लेस इक्वल देन है 3√2 से, ठीक है, क्लियर। ये नंबर लेस इक्वल देन है 3√2 से, ओके। तो पर क्या आ गया, बेसिकली ये नंबर है लेस इक्वल देन 3√2 से, ठीक है, क्लियर। दैट इज क्या मतलब है, 1/a प्लस 1/b प्लस अंडर रूट 1/b प्लस 1/c प्लस अंडर रूट 1/c प्लस 1/a is greater equal than is greater sorry is less equal than 3√2, okay, is less equal than 3√2, ठीक है। हमको चाहिए रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इंक्लूटिव चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो 1/√1/a प्लस 1/√b प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/a is less greater equal than, okay, is greater equal than 3√2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, ये टोटल नंबर, ओके, क्या है ये 3√2 से बड़ा है, ओके। तो बेसिकली ये नंबर बड़ा है 9 into 3
एक मिनट, 3/√2, ठीक है, कि ये हम इनक्वलिटी पलट रहे हैं ना, तो रिवर्स किया है हमने, तो 1/3√2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, तो बेसिकली 3/√2 आ जाएगा, तो बेसिकली ये ग्रेटर देन होगा 3/2 से, √2 से, ठीक है, क्लियर। तो यही हमको शो करना था, क्लियर। एक मिनट, तो ये यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ये हमने शो किया है, ये ग्रेटर देन है 3/√2 से, ठीक है, क्लियर। ये हमने शो किया है, ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ये इनक्लूडिंग गिवन है, ठीक है, ओके। तो √2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये √2 आ जाएगा, ये तो इतना पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये क्या नंबर क्या आ गया, ये नंबर 3 से ग्रेटर देन √2 अपॉन 1/√1/a प्लस 1/b प्लस 1/√1/b प्लस 1/c प्लस 1/√1/c प्लस 1/a, ठीक है, ये 3 से ग्रेटर देन आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये नंबर क्या आ गया, 3 से ग्रेटर देन आ गया, ओके। एक ये 3 से ग्रेटर देन आ गया, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम 3 देखना चाहते थे, जो कि हमको दिख गया है, ठीक है, क्लियर। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये हमने शो किया है, ठीक है, यहाँ पे हम ये नंबर ऐड कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमको एग्जैक्ट वही लाना है, ठीक है, तो इस वाली इनक्वलिटी में हम बोथ साइड अंडर रूट ऐड बोथ साइड 1/a² प्लस b² अपॉन a प्लस b प्लस √b² प्लस c² अपॉन b प्लस c प्लस √c² प्लस a² अपॉन c प्लस a, बोथ साइड, ओके। ये इसमें हम ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, बन जाएगा √a² प्लस b² अपॉन b अपॉन a प्लस b प्लस √b² प्लस c² अपॉन b प्लस c प्लस √c² प्लस a² अपॉन c प्लस a is plus 3 is less equal than √a² प्लस b² प्लस a प्लस b प्लस b² प्लस c² अपॉन b प्लस c का अंडर रूट प्लस c² प्लस a² अपॉन c प्लस a का अंडर रूट, ठीक है, प्लस 2√2 1 अपॉन अंडर रूट a1/a प्लस 1 अपॉन अंडर रूट b प्लस 1 अपॉन अंडर रूट b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन a,
ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली ये सम इससे लेस देन है, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली जो हमारे पास आई थी इनक्वलिटी उससे लेस इक्वल देन हमने शो कर दिया, ठीक है, ओके। तो बेसिकली हमने ये शो कर दिया कि ये जो नंबर था, ये नंबर ये लेस इक्वल देन है जो LHS है, ठीक है, मतलब दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस ए प्लस 3, ठीक है। तो ये इससे लेस देन है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब, तो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से लेस देन है और ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से लेस देन है। तो बेसिकली कुछ इस तरह है, ए लेस इक्वल देन बी, बी लेस इक्वल देन सी इम्प्लाइज दैट ए लेस इक्वल देन सी, ओके। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, ओके, क्लियर। तो बेसिकली ए लेस इक्वल देन सी, हेंस प्रूव्ड, ओके, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।